हेलो क्यूरियस माइंड्स। यहाँ पर जो इंसेक्ट है ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। पहली नज़र में आपको एक ग्रास हॉपर लग सकता है या फिर एक क्रिकेट, लेकिन ना तो ये ग्रास हॉपर है ना ही ये क्रिकेट है, बल्कि एक डिस्टिंक्ट इंसेक्ट है जो कि इन दोनों से ही रिलेटेड है। ये है एक केटिडिड। बहुत सारे लोग केटिडिड्स के बारे में नहीं जानते होंगे, बहुत ज़्यादा पॉपुलर इंसेक्ट नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंसेक्ट है। आज इसके बारे में बहुत सारी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन मैं शेयर करूंगा आपके साथ। हम जानेंगे केटिडिड्स के बारे में, केटिडिड्स, क्रिकेट्स और ग्रास हॉपर में क्या डिस्टिंक्शन होती है, कैसे हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं तीनों को अलग अलग। लेकिन आइडेंटिफिकेशन से पहले स्पीसीज को आइडेंटिफाई करते हैं। तो मोस्ट लाइकली जितने भी केटिडिड्स होते हैं ये फैमिली टेटिगोनिडे फैमिली के अंदर आते हैं। तो ये टेटिगोनिडे फैमिली। जीनस की बात करें तो ये है कोनोसेफालुस। कोनोसेफालुस की एक स्पीसीज है। मोस्ट लाइकली जो मुझे लगता है वो है मैक्युलेटुस या फिर फुस्कस। कोनोसेफालुस, मैक्युलेटुस या फिर फुस्कस हो सकती है, या फिर उससे कुछ बहुत सारी स्पीसीज है कोनोसेफालुस जीनस के अंदर, और बहुत माइनर डिफरेंसेस हैं इन स्पीसीज में। तो मैक्युलेटस तक रखते हैं हम इनको, जीनस कंफर्म्ड है। तो कोनोसेफालुस ये जो जीनस है इसको बुश क्रिकेट्स भी कहते हैं, या फिर हम इनको कोन हेड्स कहते हैं। अगर हम इनके सर को देखें तो इसी से इसका नाम पड़ता है कोनोसेफालुस। ये कॉमन नाम जो है, ये टर्म जो है कोन हेड्स, ये रिलेटेड जीनस रुस्पोलिया के लिए भी इस्तेमाल होता है, तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। ब्रॉडर क्लासिफिकेशन अगर हम पहले देखें तो ये इंसेक्ट जो है आता है ऑर्डर ऑर्थोप्टेरा के अंदर। अब ये एक फेमिलियर ऑर्डर है क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉपुलर इंसेक्ट्स आते हैं, ग्रास हॉपर, क्रिकेट्स, लोकस्ट, मैंटिड्स, ये सबको तो हम जानते ही है। और इसी में आता है ये केटिडिड। सब ऑर्डर एंसिफेरा और फैमिली टेटिगोनिडे केटिडिड्स की फैमिली है। टेटिगोनिड्स जो है सब फैमिली कोनोसेफालिने के अंदर कैरेक्टराइज किए जाते हैं। एक सर जो कि पॉइंटेड है या फिर एक राउंडेड कोन आकार का है, और जो एंटीना है वो उसका जो बेसल सेगमेंट है उसके बियॉन्ड प्रोजेक्ट करता है। ज्यादातर स्पीसीज जो है कोनोसेफालिने के अंदर ये या तो ब्राउन या तो ग्रीन फॉर्म में देखी जाती है, और ये जो रंग है इसको बहुत अच्छे से कैमोफ्लेज हो जाने में मदद करते हैं। हम समझ सकते हैं ग्रीन ब्राउन कितने अच्छे से ये कैमोफ्लेज हो जाता होगा, और ढूंढना इनको प्लांट पर स्पॉट करना कितना मुश्किल होता होगा। और एक बात, ये जंप कर सकते हैं जंप करके ये अपने प्रेडेटर्स से बच जाते हैं और एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर हॉप करते हैं। कोनोसेफालुस यूजुअली इसकी साइज जो है छोटी सी है, 25 मिलीमीटर की लेंथ है, बहुत स्लेंडर बॉडी है, और विंग्स जो है एब्डोमेन की टिप के बियॉन्ड नहीं जाते, उसके बियॉन्ड एक्सटेंड नहीं करते। इनमें जो ओविपोसिटर होता है वो स्ट्रेट या फिर स्लाइटली कर्व्ड होता है। बहुत सारे मेंबर्स जो है इसके अंदर, इस ट्राइब में, इनके पास बहुत स्ट्रॉन्ग मैंडिबल्स होते हैं जो कि मदद करते हैं इसको फीड करने में सीड पर, और कुछ केसेस में प्रेडेशन में। अगर मैं ऑर्थोप्टेरा ऑर्डर के अंदर इन केटिडिड्स की बात करूं, इस जीनस की बात करूं, तो कोनोसेफालुस बहुत ही वेल रिप्रेजेंटेड जीनस है भारत में। इसकी तकरीबन 7 स्पीसीज भारत में पाई जाती है, जैसे कि मैक्युलेटुस, मेलानुस, लेतुस, राम्बुसानुस। तो केटिडिड्स ऐसे इंसेक्ट्स है टेटिगोनिडे फैमिली के अंदर जो क्लोजली रिलेटेड है ग्रास हॉपर्स और क्रिकेट से, लेकिन डिस्टिंक्ट है। कैसे? सबसे पहला जो फीचर क्लियरली स्टैंड आउट करता है वो है इनका एंटीना, जो आप देख पा रहे हो यहाँ पर। बहुत ही लंबा एंटीना है, इसकी बॉडी की साइज से भी लंबा, और पत्ती जैसे इसके रंग है, विंग है, जो इसको कैमोफ्लेज करने में मदद करते हैं। और इसीलिए इनको लॉन्ग हॉर्न ग्रास हॉपर्स भी कहा जाता है, कॉमन टर्म, क्योंकि इसके बहुत लंबे एंटीनास हैं। ज्यादा सिमिलैरिटीज ये क्रिकेट के साथ रखते हैं, ना कि
ग्रास हॉपर्स के साथ। ज्यादातर कैटिडिड्स जो है वो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन्स में पाए जाते हैं और इन जगहों पर ये बहुत इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इकोसिस्टम को मदद करते हैं। हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कैटिडिड्स। क्यों? क्योंकि ये एक प्रे है। ये बहुत सारे बर्ड्स, जैसे मैंने इसको स्पैरोस को इन पे फीड करते हुए देखा है पर्सनली। बाकी रोडेंट्स, बैट्स, मंकीज, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, इन सब का ये एक शिकार है, प्रे है। तो फूड वेब जो है ट्रॉपिक्स में, वहां पर एक सिग्निफिकेंट रोल निभाता है। ऑर्थोप्टेरा एक ऐसा ग्रुप है, बहुत ज्यादा इसमें इसकी सिग्निफिकेंस है, इसकी बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, बहुत सेंसिटिव होते हैं डिस्टर्बेंस है। तो ये एक अच्छे बायो इंडिकेटर्स भी होते हैं लैंड मैनेजमेंट में। और क्योंकि ये जो इंसेक्ट वर्ल्ड में सबसे डोमिनेटिंग ग्रुप है हर्बीवोरस इंसेक्ट्स, ये प्लांट्स पर फीड करने वाले इंसेक्ट्स है, हर्बीवोरस है, तो इसी वजह से भी ये इंपॉर्टेंट है। कैटिडिड्स जो है पर्टिकुलरली क्रिकेट्स के साथ इसलिए सिमिलैरिटीज में कह रहा हूँ क्योंकि इनकी भी नॉक्टर्नल हैबिट है और ये भी कम्युनिकेशन जो है साउंड से करते हैं। जहां पर ग्रास हॉपर जो है वो पैरों को रब करके आवाज निकालता है, क्रिकेट्स और कैटिडिड्स जो है वो अपने 4 विंग्स को रब करके आवाज निकालते हैं। कैटिडिड इस प्रकार से कुछ आवाज साउंड करती है और क्रिकेट्स में स्पेशल पार्ट होता है जिससे वो ऐसा आवाज निकाल पाते हैं। ये मेटिंग रिचुअल्स में, कोर्टशिप डिस्प्ले में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं ये कॉल्स। ग्रास हॉपर जो है वो दिन में नजर आते हैं, शॉर्टर एंटीना होता है और पैरों को रब करके आवाज निकालते हैं और उनको बहुत ज्यादा पसंद होता है यहाँ वहां कूदना, हॉप करना। तो बेसिकली जो तीनों ही ऑर्थोप्टेरा ऑर्डर के हैं, लेकिन कैटिडिड और क्रिकेट्स ये ही एंसीफेरा सब ऑर्डर के अंदर है। ग्रास हॉपर जो है वो कैलीफेरा सब ऑर्डर के अंदर है और उसकी फैमिली, तीनों की फैमिली अलग है। कैटिडिड्स की है टेटिगोनिडे, क्रिकेट्स की है ग्रिलिडे, ग्रास हॉपर्स की है एक्रिडिडे। अगर मैं आपको कैटिडिड्स और क्रिकेट्स में भी डिफरेंस बताऊं तो कैटिडिड्स आपको ज्यादातर फोलिएज पे मिलेंगे, ग्रास पर, जहां पर हरा रंग होगा यानी फोलिएज पे। क्रिकेट्स जो है वो ज्यादा आपको बरोज में, लॉग्स के नीचे, सॉइल में मिलेंगे। कैटिडिड्स जो है ये फीड करते हैं प्लांट्स पर, खास तौर पर पत्तियों पर, फूल पर, फ्रूट्स पर। बहुत सारी स्पीसीज, इसमें ऐसी भी स्पीसीज है जो दूसरे इंसेक्ट्स को भी कंज्यूम करती है, यानी प्रेडेटर्स भी होते हैं। मेल्स जो है वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जैसा कि मैंने कहा स्टर्ड्यूलेशन इसको कहा जाता है। मेल्स अपने पोटेंशियल मेट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, ये जो यूनिक चर्प है वो हर स्पीसीज में वेरी करती है। फीमेल कैटिडिड्स ये अंडे जो है प्लांट में या फिर सॉइल में डिपॉजिट करती है, उसमें से हैचलिंग्स या फिर निम्स बाहर आते हैं। सॉलिटरी होते हैं कैटिडिड्स मोस्टली, कैमोफ्लाज और स्टिलनेस पे रिलाई करते हैं अपने प्रोटेक्शन के लिए, प्रेडेटर से बचने के लिए। मैं कोशिश करता हूँ जब भी किसी इंसेक्ट को फीचर करता हूँ तो हर एंगल से आपको इंसेक्ट अच्छे से देखने मिले, ताकि हम इसके सभी बॉडी पार्ट्स को अच्छे से देख पाए। इस उद्देश्य से मैंने इसको एक कंटेनर में रखा है, सी थ्रू कंटेनर में, जो कि ब्रीदेबल होता है। यहाँ पर हम अच्छे से देख पा रहे हैं इसकी वेंट्रल साइड को, लेग्स को देखिए। माउथ पार्ट सबसे ज्यादा मुझे इंटरेस्टिंग इसमें लग रहा है, देखिए पैल्पी,
और देख पा रहे होगे कि कैसे इसका जो एब्डोमेन है वो पल्सिंग उसमें देखी जा रही है, यानी ब्रीदिंग या फिर दूसरे जो प्रोसेसेस है उसके शरीर में हो रहे हैं। मुझे ये कैटिडेड ऐसे ही मिला था सॉलिटरी, तो कैटिडेड सॉलिटरी क्रीचर्स होते हैं। बहुत ज्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं एक बार ये फोलिएज से बाहर आ जाए किसी दीवार पर, तो ऐसी जगहों पर बर्ड्स जो है इनको आसानी से देख सकते हैं, और क्योंकि स्टिलनेस पर रिलाई करते हैं तो आसानी से बर्ड्स इनको पकड़ सकते हैं। मैंने स्पैरोस को इस पे फीड करते हुए देखा है, बहुत सारे दूसरे बर्ड्स भी फीड करते हैं। एक बहुत ही सुंदर इंसेक्ट है, बहुत कम लोग कैटिडेड्स के बारे में जानते हैं, और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंसेक्ट है हमारे इकोसिस्टम के लिए। हर्बेशियस इंसेक्ट जो कि फूड वेब में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, और एक बहुत ही अच्छा बायो इंडिकेटर है कि इकोसिस्टम की हेल्थ कैसी है। लैंड मैनेजमेंट हम कैटिडेड्स की पॉपुलेशन को देख के समझ सकते हैं और अच्छे से कर सकते हैं। ज़्यादातर घास, सेजेस, चाहे वो कार्नल या फिर वेजिटेबल फूड हो, उस पर इनका डाइट डिपेंडेंट होता है। ज़्यादातर आपको ये ग्रासलैंड्स में, फॉरेस्ट एरियाज में, पैडी फील्ड में देखने मिल जाएंगे। बहुत सारे प्लांट्स हैं जिन पर ये बैठना पसंद करते हैं, फीड करना पसंद करते हैं, या फिर ओविपोजिशनल जो प्रेफरेंस है वो भी कुछ प्लांट्स में देखी गई, जैसे कि पी मैक्सिमा। जितने भी प्लांट्स के नाम है मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। ऐसे जो छोटे इंसेक्ट्स होते हैं वो मिस आउट हो जाते हैं, हमारा ध्यान इन पर नहीं जाता है क्योंकि ये लेस करिश्मेटिक है कंपेयर टू अदर एनिमल्स। बट जब हम ऐसे छोटे क्रीचर्स को स्टडी करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो हमें समझ में आता है हमारा जो नेचर है वो कितना ज़्यादा डाइवर्स है, कितना डेलिकेट है, और किस प्रकार से जितनी भी लाइफ फॉर्म्स है वो एक दूसरे से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, और एक बैलेंस हमेशा नेचर में होता है जिससे ये सारी चीज़ें स्मूथली वर्क करती है। हर एक क्रीचर का, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, उसका एक सॉन्ग होता है, अपना रोल होता है, अपना हैबिटेट होता है। ये हमको कैटिडेड्स को देखने से समझ में आ जाता है ना। सचमुच बहुत ही लंबे एंटीनास, यही पहचान है कैटिडेड्स की। अगली बार आप जब नेचर में जाओ तो खास ध्यान देना फोलिएज में या फिर इनकी चर्पिंग साउंड्स।